गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? तो बच्चों, आप लोगों ने प्रश्नोत्तर पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर की पुनरावृत्ति इस हफ्ते में की ना, कि आपने आ की मात्रा वाले पाठ से प्रश्नोत्तर पढ़े और छोटी ई की मात्रा वाले पाठ से प्रश्नोत्तर पढ़े, फिर आपने बड़ी ई की मात्रा वाले पाठ से प्रश्नोत्तर पढ़े थे ना। तो बच्चों, पाठ 9 में आ की मात्रा है, पाठ 10 में ई की मात्रा यानी कि छोटी ई की मात्रा है, पाठ 11 में बड़ी की मात्रा है। तो इस हफ्ते आपने इन प्रश्नोत्तरों को पढ़ा, तो आज हम एक बार फिर से प्रश्नोत्तर रिवाइज करवाएंगे जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है? तो बच्चों, एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई करते हैं। बच्चों, हमारी प्रार्थना समाप्त होती है। आप अपनी पुस्तक ले लीजिए और अपनी कॉपी ले लीजिए, पेंसिल इरेजर जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उन्हें अपने पास रख लीजिए और मधुरम पुस्तक आप लेके ओपन कीजिए पाठ 9। तो पाठ 9 आ की मात्रा थी ना, इससे संबंधित पाठ हमने पढ़ा था। ये एक लड़का था, लड़के का उसका नाम राम था, ये पढ़ा था ना। इससे संबंधित हमने प्रश्नोत्तर पढ़े थे। तो आपको याद होंगे, नहीं याद हुए हैं तो एक बार हम फिर रिवाइज करवा रहे हैं, आप अच्छे से याद कीजिए। ठीक है? तो पहला प्रश्न इसका था कि लड़के का क्या नाम था। पहला प्रश्न था, प्रश्न 1 था, लड़के का क्या नाम था। ठीक, इसका उत्तर आपने पढ़ा था, क्या था? एक लड़का था, उसका नाम राम था। तो क्या उत्तर था? राम। अब जो है ये हो गया हमारा प्रश्न 1। अब प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 है, राम कैसा आम खाता था। कैसा? राम कैसा आम खाता था। ठीक, दूसरा प्रश्न आपने पढ़ा था कि राम कैसा आम खाता था। इसका उत्तर आपने क्या पढ़ा था? ताजा। तो प्रश्न 2 का उत्तर होगा, 2 का होगा ताजा। क्या हो गया? ताजा। अब देखिए प्रश्न 3 है, प्रश्न 3 क्या था? अनार कैसे थे। अनार कैसे थे। प्रश्न है, अनार कैसे थे। उत्तर होगा, अनार कैसे थे। क्या होगा उत्तर? अनार कैसे थे। नीचे लिखा है वह लाल लाल अनार खाता था, इसका मतलब है कि अनार लाल लाल थे। तो उत्तर होगा लाल लाल लाल। तो देखिए, शब्द 2 बार आते हैं तो उसके बीच में हम ये योजक चिन्ह इसको कहते हैं, ये चिन्ह लगाते हैं। ठीक है? तो बच्चों, ये हमारे पाठ 9 से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। अब हम पाठ 10 से संबंधित प्रश्नोत्तरों को एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक, अब है पाठ 10, ओपन कीजिए। पाठ 10 हम रिवाइज इसलिए करवा रहे हैं कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है? पाठ 10 है, छोटी ई की मात्रा है ना। इससे संबंधित पाठ है बारिश आई। बारिश आई में
प्रश्न था पहला, रिमझिम क्या आई। पहला प्रश्न था रिमझिम क्या आई। तो प्रश्न एक हम लिखते हैं, रिमझिम क्या आई। ये हो गया प्रश्न हमारा। उत्तर होगा रिमझिम क्या आई, क्या आई, बारिश। तो उत्तर होगा बारिश। ठीक है, तो पहला प्रश्न उत्तर हमारा पूरा हो गया है। अब दूसरा प्रश्न है, मिलकर सब क्या गाओ। प्रश्न नंबर 2 है, मिलकर सब क्या गाओ। ठीक, तो मिलकर सब क्या गाओ पाठ में क्या था, उत्तर था गाना। क्या लिखेंगे उत्तर, उत्तर लिखेंगे गाना। क्या मिलकर सब क्या गाओ, मिलकर सब लिखा है, मिलकर अब सब गाना गाओ, है ना। तो मिलकर सब क्या गाओ, गाना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया पाठ 10 से संबंधित प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लिया पाठ 10 प्रश्नोत्तर। ठीक है, अब एक बार अब हमारा बचा पाठ 11। ठीक है, तो पाठ 11 के प्रश्नोत्तर की हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। तो पाठ 11 है बड़ी ई की मात्रा, और इससे संबंधित पाठ है नीरा की बकरी। और इस पाठ से संबंधित प्रश्न है कि बकरी का क्या नाम था। तो प्रश्न एक है, ये पाठ 11 से संबंधित है। पाठ 11 एक है, बकरी का क्या नाम था। उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, क्या नाम था बकरी का, रानी। तो उत्तर में लिख देंगे हम रानी। तो ये पहला प्रश्न पूरा हो गया हमारा। अब प्रश्न 2 पाठ 11 का प्रश्न 2 है, बकरी क्या खाती थी। अगर प्रश्न होता बकरी क्या क्या खाती थी, तो सारी चीज़ें लिखनी पड़ती कि बकरी हरी हरी घास खाती थी, नीम की टहनी खाती थी, खीरा और ककड़ी खाती थी। लेकिन पूछा है कि प्रश्न है बकरी क्या खाती थी। बकरी सिर्फ क्या लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है। बकरी क्या खाती थी। तो उत्तर लिखना है, उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर हरी हरी घास। क्या लिखेंगे, हरी हरी घास, हरी हरी घास। ठीक, तो बच्चों हम लोगों ने आज पाठ 9, 10, 11 के प्रश्नोत्तर की पुनरावृत्ति की। तो बच्चों इन्हें अच्छे से याद कीजिए, अपने कॉपी पे बार बार लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज का आपका होमवर्क ये है कि इन्हें सबको याद करना है, सारे प्रश्नोत्तर को याद करना है, रफ कॉपी पे लिखकर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम कुछ और पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।